ट्यूमर बच्चों में चेस्ट वॉल का ट्यूमर था। उसको छोटा करने के लिए हम लोग कीमोथेरेपी देते हैं। उसको कीमोथेरेपी दी गई, पर उसके बावजूद भी वो ट्यूमर जो है बहुत छोटा नहीं हो पाया। नॉर्मली इविंग सार्कोमा यूजुअली एक रिब से अराइज होता है और जब ये बड़ा हो जाता है तो इट कैन इन्वॉल्व मल्टीपल रिब्स। 2 से ज़्यादा रिब में रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है। जब 4 से ज़्यादा रिब निकालते हैं तो कोई सॉलिड स्टिफ मटेरियल यूज़ करना पड़ता है। मेडिकल फील्ड में हर दिन टेक्नोलॉजी के साथ नए नए इनोवेशंस होते हैं, लेकिन आज जो इनोवेशन हम आपको बताने वाले हैं वो बेहद ही खास है, क्योंकि ये वर्ल्ड का पहला इनोवेटिव है। इसमें दरअसल क्या है कि जब एक पेशेंट था जिसका चेस्ट वॉल्व जो है वो ख़राब हो चुका था, उसके चेस्ट वॉल्व की रिकवरी की गई एक स्पेशल तरीके के टिश्यू से। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर गौरव और डॉक्टर रियाज मौजूद है, जिन्होंने इस इनोवेटिव आइडिया को जो है प्रोसीड किया। तो हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है जो दुनिया में पहली बार हुआ है। नमस्कार सर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। सर, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये क्या केस है? देखिए, क्या है कि ट्यूमर बच्चों में चेस्ट वॉल का ट्यूमर था। ऐसे 2 केस हम कर चुके हैं। जो पहला बच्चा था वो इविंग सार्कोमा करके जो चेस्ट वॉल ट्यूमर होता है उसके साथ हमारे पास आया था, जिसमें डॉक्टर रियाज के डिपार्टमेंट, जो कि पीडियाट्रिक सर्जन हैं, उनके पास वो पेशेंट आया। तो जब वो उसको देखा गया तो ट्यूमर जो था काफ़ी बड़ा था, तो उसको छोटा करने के लिए हम लोग कीमोथेरेपी देते हैं। उसको कीमोथेरेपी दी गई, पर उसके बावजूद भी वो ट्यूमर जो है बहुत छोटा नहीं हो पाया और उसको निकालना ज़रूरी था। तो निकालना जब हम लोगों ने प्लान किया तो पता पड़ा कि जब हम इसको निकालेंगे तो जो रिब निकाली जाएंगी, करीब 3 रिब निकाली जाएंगी, जो है करीब 10 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। तो उसको भरना ज़रूरी था, उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना ज़रूरी था। इसके लिए जब हम लोगों ने आपस में बैठक की तो फिर ये सोचा गया कि इसको कुछ अलग तरीके से किया जा सकता है जिससे कि रिकवरी बेटर हो। तो फिर उसके बाद हमने नया टिश्यू जो कि हमारी थाई में पाया जाता है, जिसे हम टेंसर फेशियल लेटा बोलते हैं, उसका यूज़ करके हमने उस चेस्ट वॉल को रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया। बाद में करीब 12 घंटे के अंदर ही वो बच्चे को, जो नॉर्मली हम लोग इंट्यूबेट करके रखते हैं, उसको एक्सट्यूबेट कर दिया, यानी खुद से वो बच्चा 12 घंटे में सांस लेने लगा। ऐसे 2 केस अब तक हो चुके हैं। इसके साथ साथ ये केसेस हमने अपनी जो प्रेस्टिजियस जर्नल्स होती हैं उसमें भेजे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और ये पब्लिश हो चुका है। जी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि दुनिया में पहला केस और ये आइडिया आपको कहाँ से आया, जो ये पहला इनोवेटिव आइडिया आप लोगों ने इसको प्रोसीड किया, सिर्फ सोचा ही नहीं, इसको करके दिखाया। तो सर, ये कहाँ से आपको इसका आइडिया आया और आपने कैसे इसको किया? नॉर्मली इविंग सार्कोमा यूजुअली एक रिब से अराइज होता है और जब ये बड़ा हो जाता है तो इट कैन इन्वॉल्व मल्टीपल रिब्स। बट कीमोथेरेपी करके एक रिब, मतलब जो इन्वॉल्व रिब होती है, उसी को निकालना होता है। हमारे केस में स्पेशल ये था कि इवन आफ्टर कीमोथेरेपी 3 रिब का इन्वॉल्वमेंट था दोनों केसेस में, और जो कि बोन स्कैन पे भी एक्टिविटी दिख रही थी। इसलिए हमने प्लान किया कि ये रिब निकालना पड़ेगा। एज अ रूल सिंगल रिब जब हम निकालते हैं, सिंगल एक पसली जब निकालते हैं, तो उसमें कोई रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई टिश्यू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 2 से ज़्यादा रिब में रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है। जब 4 से ज़्यादा रिब निकालते हैं तो कोई सॉलिड स्टिफ मटेरियल यूज़ करना पड़ता है। क्योंकि हमारे केस में एक कंप्लीट रिब निकाली थी और 2 पार्शियल इन्वॉल्व सेगमेंट ऑफ द रिब निकाला था, तो डिफेक्ट 10/8 सेंटीमीटर्स के करीब था हमारा। ऐसे केस में हमने ये प्लान किया कि चूँकि ये बच्चा ग्रोइंग पोटेंशियल है, इसकी छोटा बच्चा है, अभी ग्रोथ होगी, तो कोई बाहर का टिश्यू ना लगा करके बॉडी का ही कोई टिश्यू यूज़ किया जाए। फिर हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग की डिपार्टमेंट में, और फिर एक आइडिया आया कि टेंसर फेशियल लेटा एक बहुत अच्छा टिश्यू है जो बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है, लेकिन चेस्ट वॉल में अब तक यूज़ नहीं हुआ है, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। चूँकि मैश भी यूज़ होता है, तो हमने प्लान किया कि टेंसर फेशियल लेटा यूज़ करते हैं। टेंसर फेशियल लेटा हमने यूज़ किया, उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे रहे। पेशेंट हमारे दोनों 1 साल फॉलोअप हो गया है। और सर, उनकी एज के कारण कुछ कॉम्प्लिकेशंस? एज के कारण ये कॉम्प्लिकेशंस थे कि ग्रोइंग एज में चेस्ट वॉल जैसे ही ग्रो करेगा, तो अगर हम बाहर का टिश्यू लगाते हैं तो वो चेस्ट वॉल उस साइड का ग्रो नहीं करेगा और डिफॉर्मिटी होगी। अगर हम बॉडी का ही टिश्यू लगाते हैं तो बॉडी बच्चे की ग्रोथ के साथ वो भी पोर्शन ग्रो करेगी। तो अभी माइनर से डिफॉर्मिटी है जहाँ से हमने चेस्ट रिब निकाली है, अदरवाइज़ बच्चे को कोई और रेस्पिरेटरी या मेजर डिफॉर्मिटी नहीं है।
तो ये है हमारे साथ डॉक्टर गौरव और डॉक्टर रियाज, जिन्होंने मेडिकल फील्ड में एक नए आयाम रचे हैं। इन्होंने खराब चेस्ट वॉल पे एक नया इनोवेटिव ना ही सिर्फ सोचा बल्कि उस पर प्रोसीड भी किया, और इसके साथ ही उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ किसी से कम नहीं है। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल।